हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है न्यू ऑपरेटर क्या करता है सी प्लस प्लस में। ये मेमोरी को एलोकेट करता है डायनामिकली। अब डायनामिकली का क्या मतलब है कि हम पहले क्या करते थे कि हम प्रोग्राम जब हम कंपाइल करा रहे होते थे तभी हम मेमोरी एलोकेट कर देते थे, लेकिन डायनामिकली का मतलब है कि हमारी जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो रन टाइम पे एलोकेट हो रही है। ये क्या करता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है, ना कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे हमारी मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, रन टाइम पे हमारी मेमोरी एलोकेट होती है। तो न्यू ऑपरेटर हमारा क्या करता है, वो रन टाइम पे हमारी मेमोरी को एलोकेट करता है। जब हम न्यू ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। वो इतनी इनफ होती है कि वो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको होल्ड कर सके। अब इसके सिंटेक्स आते हैं। अब इसके सिंटेक्स 3 तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सिंटेक्स ले लिया पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का नाम आएगा जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है। न्यू से हमने क्या करा कि हमने मेमोरी को एलोकेट करा लिया। अब डेटा टाइप हमारा कोई भी, जैसे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। अगर हमें फ्लोट वाले डेटा को स्टोर कराना है तो हम यहाँ न्यू के साथ फ्लोट लेंगे। अगर इंट वाली वैल्यू को कराना है तो इसके साथ इंट लेंगे। अब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट एस्ट्रिक पी टी आर हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और हमने न्यू के साथ इंट लिया है। इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप। अब दूसरा हमारा सिंटेक्स आता है पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप वैल्यू। अब यहाँ सब चीज़ सेम है, लेकिन ये चीज़ क्या ऐड हुई। अब यहाँ ये चीज़ हमें नेक्स्ट लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम पॉइंटर को वैल्यू क्या दे रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। पहले वाले सिंटेक्स में ये था कि अगर हमने यहाँ पे ये डाला है पीटीआर में वेरिएबल नेम में, फिर हमने न्यू डेटा टाइप करके डाला है, तो हमें नेक्स्ट लाइन में ऐसे एस्ट्रिक पीटीआर करके इसकी वैल्यू इस तरीके से देनी पड़ेगी। कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले सिंटेक्स में हमने वैल्यू एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर दिया है। थर्ड हमारा आता है कि हम साइज़ देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, हम साइज़ देते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें एक लूप यूज़ करनी है, हमें 1 से 15 तक चलाना है, तो हम इसका साइज़ दे देंगे 15। तो इन तीनों में यही डिफरेंस होता है कि पहले वाले में हम वैल्यू अलग से दे रहे हैं, सिर्फ डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। दूसरे वाले में हम डेटा टाइप के साथ अपनी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन तीसरे वाले में हम डेटा टाइप के साथ अपना साइज़ डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए।